आदमखोर बाघ। आज हम बात उत्तराखंड के इसी आदमखोर बाघ की करने जा रहे हैं, जिसकी चर्चाएं उस दौर में केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों में भी हुआ करती थी। ये बाघ इतना मशहूर था कि इसकी खबरें ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका, केनिया और हांगकांग के न्यूज़पेपरों में भी छपा करती थी। सुप्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट ने भी अपनी किताब द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग में इस बाघ का जिक्र किया है। ये वही आदमखोर बाघ था। इसे मारकर जिम कॉर्बेट बने नेशनल हीरो। ब्रिटिश सरकार इस आदमखोर बाघ से इतना परेशान हो गई थी कि इसे मारने के लिए अखबार में विज्ञापन निकालना पड़ा। बावजूद इसके केवल 3 शिकारियों ने इसे मारने में दिलचस्पी दिखाई। इस दौरान देश विदेश में शिकारियों ने इसे मारने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सफल नहीं हो पाया। आखिरकार सुप्रसिद्ध शिकारी जिम कॉर्बेट ने 2 मई 1926 को इस आदमखोर बाघ को मार गिराया। इस दौरान उत्तराखंड के लोगों ने जिम कॉर्बेट को भगवान का दर्जा दे दिया था, लेकिन इस बाघ को मारने के लिए जिम कॉर्बेट को काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। साइनाइड से भी बच निकला। बताया जाता है कि ये आदमखोर बाघ इतना शातिर था कि इसे मारने के लिए साइनाइड का इस्तेमाल किया गया था। ये उससे भी बच निकला और ये इतना ताकतवर था कि अपने शिकार को बिना ज़मीन पर रखे 500 मीटर तक ले जा सकता था। इसे पकड़ने के लिए 150 किलो का पिंजरा लगाया गया था, तो उसमें इसका पंजा फंसने के बाद ये बाघ उस 150 किलो के पिंजरे को 500 मीटर तक घसीटते हुए ले गया और बच निकला। गढ़वाली भाषा में इसे कहा गया फ्लां बाघ। ये आदमखोर बाघ 500 किलोमीटर के दायरे में घूमता था। ये एक जगह शिकार करने के बाद दूसरा शिकार उस इलाके में न करके कहीं दूर जाकर दूसरी जगह शिकार किया करता था। इसलिए उत्तराखंड में इसे फ्लां बाघ भी कहा जाता था। उत्तराखंड की गढ़वाली भाषा में फ्लां बाघ का मतलब होता है हवा की तरह तेज भागने वाला बाघ। बात सन 1918 की है। ये प्रथम विश्व युद्ध का दौर था। इस दौरान जब पूरी दुनिया विश्व युद्ध की मार झेल रही थी, तब उत्तराखंड के वासी एक आदमखोर की दहशत में जी रहे थे। इस दौरान इस आदमखोर बाघ ने उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग, चंपावत और पन्नार कस्बों के सबसे अधिक लोगों को अपना शिकार बनाया था। इस दौरान रुद्रप्रयाग के बाघ का आतंक सबसे ज़्यादा था, जो 1918 से 1926 तक चला। इन 8 सालों में इस आदमखोर बाघ ने 125 लोगों को। जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में ये भी बताया कि रुद्रप्रयाग का ये आदमखोर बाघ ही एकमात्र ऐसा जानवर था जिसे दुनिया भर में सर्वाधिक प्रचार मिला था। भारत के दैनिक और साप्ताहिक अखबारों के अलावा ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, केनिया और हांगकांग की मीडिया भी इस बाघ के खूब चर्चे होते थे। आदमखोर बाघ की, जिसे मारकर जिम कॉर्बेट बन गए थे नेशनल हीरो। देवभूमि उत्तराखंड अपनी सांस्कृतिक विरासत के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हरिद्वार, ऋषिकेश, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ उत्तराखंड की वो जगह हैं जो अपने धार्मिक महत्व के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। गढ़वाल और कुमाऊं के नाम से 2 रीजन में बटा हुआ है। उत्तराखंड देश का एकमात्र राज्य है। इन दोनों ही रीजन की भाषा, खान पान और वेशभूषा भी अलग अलग है। यही उत्तराखंड की खास पहचान भी है। देश का
ये पहाड़ी राज्य अपने खान पान से लेकर अपनी सांस्कृतिक और देवस्थान के लिए भी जाना जाता है। इसके अलावा उत्तराखंड हमेशा से ही अपने आदमखोर बाघों के लिए भी मशहूर रहा है। क्यों बन गए थे बाघ आदमखोर? जिम कॉर्बेट ने अपनी किताब में बाघों के आदमखोर बनने के पीछे की वजह प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फैले इन्फ्लुएंजा बुखार को बताया है। इसे युद्ध ज्वर या लाभ बुखार के नाम से भी जाना जाता था। उस दौरान इस बुखार ने उत्तराखंड के गढ़वाल में हजारों लोगों की जान ले ली थी। ऐसे में मरने वाले लोगों के शवों को बिना जलाए ही जंगल में छोड़ दिया जाता था। इन्हीं शवों को खाकर ये बाघ आदमखोर बन गए थे।